हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 5 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में आज स्टार्ट करना है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मैंने यहाँ पे पहले से ही ड्रॉ किया हुआ है। अब हम इनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके ऑर्गन्स को एक एक करके पहले स्टडी करेंगे। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सबसे पहले तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो उनके अंदर जो सेक्सेस होते हैं, सेक्स ऑर्गन होते हैं, वो बिल्कुल सेपरेट होते हैं, मेल सिंगल बॉडी में एंड फीमेल इन अ सिंगल बॉडी। ठीक है, तो अलग अलग होते हैं और ह्यूमन बींग्स ओनली एंड ओनली सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं आज जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या है? ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के काम होता है सिर्फ गैमीट का फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो गैमीट का फॉर्मेशन, गैमीट क्या है? मेल गैमीट क्या है? मेल गैमीट है स्पर्म। ठीक है, तो मेनली जो कंसर्न होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इज मेनली कंसर्न विद sperm formation, ठीक है, मेनली स्पर्म फॉर्मेशन का काम करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हम इसके स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं वो है सबसे पहला टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस जो है वो मेन पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, एंड हेयर आई हैव लेबल्ड द टेस्टिस पार्ट। ठीक है, दिस राउंड पार्ट इज अ टेस्टिस। ठीक है, और यहीं पर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दिस इज द ओनली प्लेस और इन द एरिया वेयर द स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले टेस्टिस की अगर हम बात करें तो टेस्टिस के अंदर क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और स्पर्म के फॉर्मेशन के अंदर, स्पर्म का जो फॉर्मेशन है, जो टेस्टिस है वो बॉडी के बाहर एक सैक के अंदर लोकेटेड होती है, बॉडी के बाहर। ठीक है, जो कि जो सैक है, ठीक है, उसको कहते हैं स्क्रॉटल सैक। तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म अकर्स हेयर। ठीक है, अब जो टेस्टिस होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो टेस्टिस हैं वो एक सैक के अंदर लोकेटेड होती हैं, और उस सैक को कहते हैं स्क्रॉटम। ठीक है, तो प्रेजेंट इन अ थिन वॉल्ड स्क्रॉटल सैक। ठीक है, एक स्क्रॉटल सैक होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया हुआ है, दिस लाइन, दिस इज अ स्क्रॉटल सैक। ठीक है, तो टेस्टिस जो है वो एक स्क्रॉटल सैक के अंदर होती है, प्लस बॉडी के बाहर लोकेटेड होते हैं। ठीक है, एब्डोमेन के बाहर लोकेटेड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे 2 या 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो इसीलिए बॉडी के बाहर, ये एब्डोमेन एरिया के बाहर ही टेस्टिस जो है, जो स्क्रॉटल सैक है, वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो स्क्रॉटल सैक होता है आउटसाइड द लोअर एब्डोमेन। ठीक है, लोअर एब्डोमेन के नीचे बिल्कुल प्रेजेंट होता है, और
यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर होता है। ठीक है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से अप्रॉक्सीमेटली 2 या 3 डिग्री कम स्क्रॉटल सैक के अंदर टेम्परेचर होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए जो टेस्टिस होती हैं वो बॉडी के बाहर लोकेटेड होती हैं। ठीक है, उसके बाद टेस्टिस के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे लाइंस बनाई हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इस तरीके से ये एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ टेस्टिस के अंदर इस साइड अंदर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर ही बनते हैं। टेस्टिस के अंदर भी कहाँ बन रहे हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बन रहे हैं स्पर्म्स। ठीक है, तो इनसाइड टेस्टिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं विच गिव राइज टू द स्पर्म। ठीक है, तो स्पर्म का फॉर्मेशन मेनली कहाँ पे हो रहा है? टेस्टिस के अंदर हो रहा है। टेस्टिस जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। टेस्टिस जो है वो बॉडी के बाहर, लोअर एब्डोमेन में बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती है। क्यों प्रेजेंट होती है? क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए सबसे लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, अपने नॉर्मल बॉडी से लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है 2 to 3 डिग्री। ठीक है, प्लस टेस्टिस के अंदर भी एक हाईली कॉइल्ड, बिल्कुल एक गुच्छा बना हुआ एक ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब स्पर्म ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही बनेगा, मिलियंस ऑफ स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और जो स्पर्म जो होता है वो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का वो क्या है? स्पर्म है। ठीक है, तो स्पर्म जो है वो एक पूरा सिंगल सेल होता है और मिलियंस में बनते हैं और बहुत स्मॉलेस्ट साइज का होता है, और जिसके भी 3 डिफरेंट पार्ट होते हैं। हेड पार्ट होता है, मिडल पीस होता है और उसकी टेल होती है। जो टेल होती है वो स्पर्म को मूवमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा? सबसे पहला तो टेस्टिस के बारे में जो कि है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे दीज आर टेस्टिस, और जो कि बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती है। इनके अंदर ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। मेनली उसी के अंदर ही, वहीं पर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वासा एफॉन्शिया। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वासा एफॉन्शिया। अब ये जो वासा एफॉन्शिया है ये क्या करती है? टेस्टिस को आगे वाले स्ट्रक्चर से अटैच करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आएगा? देखो, ये यहाँ पे मैंने एपिडिडाइमस लिखा हुआ है। बिल्कुल कहाँ है? टेस्टिस के जस्ट ऊपर, ऐसे कैप की तरह टेस्टिस के ऊपर प्रेजेंट होती है, तो इनको बोलते हैं एपिडिडाइमस। तो एपिडिडाइमस और टेस्टिस दोनों यहाँ पर कुछ ट्यूब से कनेक्टेड रहती हैं, और दोज ट्यूब्स आर नोन एज वासा एफॉन्शिया। ठीक है, तो वासा एफॉन्शिया कनेक्ट द टेस्टिस टू द एपिडिडाइमस।
ठीक है, तो बिल्कुल कि क्या किया है, टेस्टिस को एपिडिडाइमस के साथ कनेक्ट किया है और उसका काम क्या है, कंडक्शन ऑफ द स्पर्म। ठीक है, बिल्कुल कंडक्शन ऑफ स्पर्म, कंडक्ट मतलब स्पर्म यहाँ पे बन गए हैं और टेम्परेरली कहाँ स्टोर होंगे, एपिडिडाइमस के अंदर। तो बिल्कुल इन्हीं ट्यूब से कंडक्शन होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन यहाँ होगा और वो जाके स्टोर कहाँ होंगे, एपिडिडाइमस के अंदर। तो उसको स्पर्म को टेस्टिस से एपिडिडाइमस में ले जाने का काम कौन कर रहा है, वासा एफांशिया कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं एपिडिडाइमस के बारे में। ठीक है, अब ये एपिडिडाइमस क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये एपिडिडाइमस जो कि बिल्कुल टेस्टिस के ऊपर ऐसे कैप की तरह प्रेजेंट होता है। ठीक है, एपिडिडाइमस जो होता है बिल्कुल लॉन्ग है और बिल्कुल फ्लैटेंड होता है, एक फ्लैट बिल्कुल चपटा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि 6 मीटर लॉन्ग होता है। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा ये कॉइल्ड होगा, इट इज़ 6 मीटर इन लेंथ। ठीक है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर अटैच्ड टू टेस्टिस। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है अटैच टू टेस्टिस, जो कि टेम्परली स्पर्म को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है, आप देख सकते हैं ये जो एपिडिडाइमस से जो ट्यूब निकल के पूरी यहाँ तक आ रही है, जिसको मैंने लेबल किया है वासा डिफरेंस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वासा डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज वासा डिफरेंस। तो आप देख रहे हैं कंप्लीटली स्ट्रेटली पूरा कहाँ से जा रहा है, एपिडिडाइमस से जा रहा है और ये भी कम से कम 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और बिल्कुल मस्क्यूलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि जाकर किससे मिलती है, आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज एन इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, जो कि स्पर्म को बाहर निकलने में हेल्प करेगी, दैट इज अ इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, तो यहाँ से एपिडिडाइमस से ये जो ट्यूब है स्ट्रेटली निकल के पूरी कहाँ आ रही है, यहाँ तक आ रही है। ठीक है, तो जो मैंने ग्रीन कलर से मेंशन किए हैं ये कुछ ग्लैंड्स हैं। ठीक है, ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, एक न्यूट्रिटिव फ्लूइड रिलीज करते हैं जिसमें स्पर्म जो है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, फ्लूइड होता है पूरा म्यूकस का, उसके अंदर स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। तो वो जो म्यूकस है वो क्या करते रहते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहते हैं किसको, स्पर्म को। तो वो जो फ्लूइड होता है वो कहाँ से बन रहा है, इन 3 ग्लैंड से, जो कि मैंने ग्रीन से मेंशन किए हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा डिफरेंस में से जब स्पर्म ट्रैवल करके यहाँ तक आता है, तो यहाँ से ये 3 ग्लैंड्स अपना अपना सेक्रेशन जो है उस स्पर्म के ऊपर अराउंड डाल देते हैं, ताकि जो एक पूरा फ्लूइड है, ठीक है, ये फ्लूइड प्रेजेंट होगा तभी स्पर्म जो है वो मूव कर पाता है। ठीक है, तो पूरा न्यूट्रिटिव फ्लूइड यहाँ से ये 3 ग्लैंड जो है उसमें पोर करते हैं और इसी एजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू स्पर्म जो है वो बॉडी से बाहर आते हैं। ठीक है, तो वासा डिफरेंस, तो वासा डिफरेंस क्या है, muscular tube which meet with ejaculatory duct। ठीक है,
बिल्कुल एजैकुलेटरी डक्ट में जाते हैं और एजैकुलेटरी डक्ट के अंदर इन तीनों ग्लैंड्स का पूरा सेक्रीशन आ जाता है, ठीक है। तो 3 ग्लैंड्स हैं एजैकुलेटरी डक्ट्स में, सेमिनल वेसिकल्स, पोस्ट्रेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड्स, ठीक है। तो आफ्टर यूनाइटिंग विद द यूरिनरी डक्ट, और ये क्या बनाता है, पूरी यूरोजेनेटिकल ट्रैक्ट, ठीक है। तो यूरोजेनेटिकल ट्रैक्ट मतलब इसी सेम ट्रैक से यूरिन भी पास आउट होता है और इसी सेम ट्रैक से स्पर्म भी पास आउट होता है, ठीक है। तो यूरिन एंड स्पर्म के लिए सेम सिंगल ट्रैक प्रेजेंट होता है मेल के अंदर, ठीक है। तो इट फॉर्म्स यूनाइट्स विद सेमिनल वेसिकल, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। बिल्कुल इनके साथ यूनाइट करके एंड आफ्टर यूनाइटिंग विद द यूरिनरी डक्ट, और क्या फॉर्म करते हैं, फॉर्म करते हैं यूरिनोजेनिटल ठीक है, पूरा यूरिनोजेनेटल ट्रैक फॉर्म करता है यूरिनो, ठीक है, जिसके अंदर से यूरिन भी सेम, ठीक है। ये जो डक्ट मैंने यहाँ पे बनाई है, दिस इज द डक्ट जो कि है यूरेथ्रा, ठीक है। तो यूरिन पास होता है यूरेथ्रा से, तो इसी सेम यूरेथ्रा से स्पर्म का भी पास आउट होता है, स्पर्म भी यहीं से ही पास आउट होता है। तो इसको एज अ होल यूरिनोजेनेटल डक्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ से स्पर्म भी जा रहा है प्लस यूरिन भी पास आउट होता है, ठीक है। तो ये हो गई वासा डेफर्न्स। उसके बाद लास्ट जो स्ट्रक्चर है वो है ठीक है, the last and the important structure of this male reproductive organ is पेनिस, ठीक है। तो जो पेनिस है वो है सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल राउंड होता है, इरेक्टाइल होता है, ठीक है। मीन्स इट हैज़ द कैपेसिटी टू गेट इरेक्ट, ठीक है, एंड कॉप्यूलेटरी ऑर्गन, ठीक है, कॉप्यूलेटरी ऑर्गन। और यही जो पेनिस है इसी के थ्रू ही जो स्पर्म है वो फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इट इज़ अ कॉप्यूलेटरी ऑर्गन एंड इट इज़ एन इरेक्टाइल एंड इट्स ऑल्सो अ सिलिंड्रिकल इन शेप, ठीक है। सो कॉप्यूलेटरी ऑर्गन है तो विच फॉर्म्स द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द मेल, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, ठीक है, पूरा जेनेटिकल पार्ट होता है एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल, और इसी के थ्रू स्पर्म जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो ये पढ़ा हमने क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज अ
टेस्टिस, यहाँ पर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और टेस्टिस के अंदर भी कहाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से स्पर्म जो है वो एपिडिडाइमस में जाते हैं बाय वासा एफर्नशिया, और एपिडिडाइमस जो है वो भी हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है और बिल्कुल कैप की तरह टेस्टिस के ऊपर प्रेजेंट होता है। टेस्टिस बॉडी से बाहर एक स्क्रोटल सैक में एब्डोमिनल कैविटी से बाहर प्रेजेंट होती है। क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए 2 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल लोअर चाहिए होता है। यहाँ से स्पर्म का ट्रेवल होता है वासा डेफर्न्स के थ्रू। जब स्पर्म यहाँ आ जाता है तो 3 ग्लैंड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सेमिनिफेरस सेमिनल वेसिकल्स, पोस्ट्रेट ग्लैंड एंड अ काउपर्ट्स ग्लैंड। इन तीनों ग्लैंड्स का सेक्रीशन जो है उस स्पर्म में मिक्स होता है, जो कि स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और फिर स्पर्म इसी ट्रैक्ट के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये जो ट्रैक्ट है दिस इज ऑल्सो नोन एज यूरेथ्रा, और इसी को ही यूरिनोजेनेटिकल ट्रैक्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं से ही यूरिन भी जा रहा है और यहीं से ही स्पर्म भी जा रहा है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें यहाँ से जा रही है, सिंगल ट्रैक से जा रही है, तो यही है यूरिनोजेनेटिकल ट्रैक्ट। उसके बाद लास्ट स्ट्रक्चर हमने पढ़ा पेनिस के बारे में, जो कि लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है यानी रेक्टाइल होता है, एंड मेन कॉप्युलेटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, तो यहाँ ख़त्म होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। थैंक यू।